आरती, कितनी शेडिंग हुई आगे? यस मैम। मैम ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इस वजह से। देखें। ठीक है, करो। डार्क और लाइट करो, बहुत डार्क हो रहा है इतना, तो हमको ऊपर वाली जो लीव्स रहेंगी उतनी लाइट चाहिए जितना आपने फूल बनाया है, उसको और लाइट करना है। ओके मैम। बहुत हल्की सी शेडिंग होगी इसमें। ओके। आकांक्षा आपका देखें और क्या किया, शेडिंग कितनी हुई है? यस मैम। मैम मैम नीचे फर्स्ट कुछ बता शेड ही दीजिए। किया है, फर्स्ट टू। हाँ हाँ, देखिए। मैम मैंने ये फर्स्ट शेड पूरे फर्स्ट में टोन कर लगाया दिया है। है। हाँ, ठीक है अभी ठीक है फर्स्ट ठीक टोन पूरे में किया है मैम, ऐसी शेड कर दिया है पूरे में, फिर अब सेकेंड टोन है। अच्छे से उस पर दिखाएंगे। हाँ, मैम डिटेल ये करिए। सही तो ठीक हुआ? है, फर्स्ट टोन, हाँ फर्स्ट टोन ठीक है। मैं स्टार्ट कर कर रही रहे हूँ। हैं। आकांक्षा, वो सॉरी आरती, क्या पूछ रही थी बताओ? यस मैम, मुझे छोटा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक तो मुझे बुक नहीं मिल रहा, तो मुझे थोड़ा नेट पर देखे तो उसमें हम्म। लिखा था। एक मिनट मैम। क्या कंफ्यूजन है बताओ? मैम जैसे उसमें पर वो लिखा था कि ये कुछ हम लिखे जो वो निकाल रहे हैं। हम्म, हाँ, जैसे पाषाणकालीन पाषाणकालीन मनुष्य के क्रमिक विकास को परिलक्षित करने के लिए 1863 में ईस्वी में ल्यूबर्ट महोदय ने पाषाण काल को दो भागों में विभाजित किया था, एक पूरा पाषाण काल, एक उत्तर पाषाण काल। मैम ये हम्म। उत्तर पाषाण काल में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये उत्तर पाषाण काल क्या है। देखो, कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा मध्य पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। तीन हम लोग जो पढ़ते चले आ रहे हैं वो तीन भागों में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, उसके बाद जो तीसरा आता है उसको नव पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, जिस भी बुक में आपने पढ़ा है, किसकी बुक है वो? मैम ये टीचिंग कंपटीशन के लिए बुक था, रखा हुआ था घर पे, तो हम उसी को देख रहे थे, तो उसमें हम्म, लिखा था। तो वही मतलब एक तो मुझे बुक नहीं मिल रहा, तो मुझे थोड़ा डाउट क्लियर नहीं हो रहा, हमको बुक चाहिए था, तो ये रखा हुआ तो उसी को पढ़ रहा था। ज्यादा इसमें कुछ दिया भी नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे उसमें नॉर्मल। नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप किसी भी बुक में देखेंगे तो उसमें तीन ही भागों में डिवाइड किया गया है। मध्य, सबसे पहले पूरा, मध्य और नव। पूरा को मध्य को हम लोग उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं, नव पाषाण काल थर्ड हो गया। तो ज्यादातर तीन खंडों की बात होती है, दो आपको बहुत रेयरली मिलेंगे, पता नहीं किस बुक में आपने पढ़ा जिसमें दो है, वरना तीन ही मिलता है सभी में। ओके इसलिए मैम। कंफ्यूज मत हो, जब भी बात होगी तो तीन भागों की बात होगी, तीन भागों में डिवाइड किया गया है उसको। और इसमें एक और चीज दिया है कि पिलोलिथिक एज यानी पूरा पूरा पाषाण काल को इसको तीन भागों में बांटा है, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल में। हम्म। ठीक है, हर बुक का अलग अलग रहता है, आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे ना उतनी चीजें कंफ्यूज होंगी। तो जब बात करो तो आप तीन खंडों की बात करिए, उसके अंदर अंदर फिर क्या हुआ बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमको। हमको उन तीन भागों में क्या क्या काम हुआ ये हमें पता है, कि पूरा पाषाण काल में क्या चीज़ हुई, मध्य पाषाण काल में क्या चीज़ हुई, नव पाषाण काल में क्या हुआ। अब उसके अंदर बहुत अंदर जाएंगे, जितना डीपली आप जाएंगे उतना आप कंफ्यूज होंगे।
आप ओके इन मैम। सिर्फ इन 3 चीज़ों की बात करिए। जो भी एज है आपकी, सबसे पहले पूर्व पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज, फिर मध्य पाषाण काल मिडिल स्टोन एज या मीसोलिथिक एज, फिर आपका नव पाषाण काल जिसमें आपको नियोलिथिक एज बोलते हैं आप लोग। ठीक है, इन 3 पार्ट की बात होती है। किसी भी बुक को उठा के आप देखेंगे तो 3 पार्ट की ही बात होती है मेनली। ओके मैम, तो यह हम लोगों को ये नहीं पढ़ना होगा ना, जैसे इसमें मतलब कि और जब बुक में भी या नेट पर भी देखे तो उसमें लिखा था ताम्र पाषाण काल, फिर सिल्वर पाषाण काल, ऐसे करके आ रहा था ऐसे कांस्य। करके जब देखो ताम्र पाषाण काल वगैरह जो भी आपका आएगा, ये आपके नव पाषाण काल में ही आएगा, क्योंकि उससे पहले इन सब चीज़ों की खोज नहीं हो पाई थी। जो भी उनके पास औजार थे, भी हमने बताया था कि जो औजार मिले थे वो भी हड्डियों के ही थे। हड्डियों के थे या लकड़ी के थे फिर, या यस पत्थर मैम। के बने हुए थे ना। उस समय तक तो मेटल का कहीं नामो निशानी नहीं था, कोई जिक्र ही नहीं आया था, ना ही कोई खोज हो पाई थी। तो आप जब इसकी बात करेंगे तो ये सारा आपका नव पाषाण काल में चला जाएगा। ओके मैम। और बताओ, और कहीं कोई कंफ्यूजन था? मैम ये सिंधु घाटी की सभ्यता ये भी नवपाषाण काल में ही आता है। सिंधु घाटी की सभ्यता एक अलग पार्ट हो गया, ये आपका प्रागैतिहासिक से अलग का चैप्टर है। जैसे हमने बताया था ना, 3 खंड हम लोग जब पढ़ते हैं, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्टार्टिंग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपका प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक पार्ट आता है, फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक, उसके बाद ऐतिहासिक शुरुआत होती है। तो आद्य ऐतिहासिक जो हो गया उसमें आपका सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई। तीसरा जो आपका हो गया ऐतिहासिक काल, जैसे हमने उस दिन बताया था कि जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो ऐतिहासिक काल से शुरू होती है, मतलब वो सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, ऐतिहासिक समय की गुफाएं हैं। तो प्रागैतिहासिक आपको पता चल गया, जो भी हमें जहाँ से शुरुआत हुई कला की, जहाँ से हमको शिला चित्र देखने को मिले, वो प्रागैतिहासिक में हो गया। सिंधु घाटी की सभ्यता में जहाँ हम लोग बात करते हैं तो वो आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक मतलब जिसके साक्ष्य हमको मिले, प्रमाण मिले, लेकिन हम उनको पढ़ने में सक्षम नहीं हो सके। और प्रागैतिहासिक के ऐसे कोई लिखित प्रमाण हमको नहीं मिले ना, लिखित कोई प्रमाण नहीं मिला हमको। और आद्य ऐतिहासिक में हमको लिखित प्रमाण तो मिले, लेकिन वो ऐसी भाषा में थी जिसको हम लोग पढ़ नहीं सके या सक्षम नहीं हो सके उन चीज़ों को पढ़ने में। ऐतिहासिक में जो चीज़ें हमको मिली, प्रमाणिक रूप मिला, जिनका लिखित में भी रूप मिला और उनको हम लोग पढ़ के समझ पाए, तो वो ऐतिहासिक का पार्ट हो गया। तो जब सिंधु घाटी की बात करेंगे तो ऐतिहासिक के आगे की बात है। ओके ठीक है। मैम। हाँ आज ज़्यादा लोग तुम लोग हो ही नहीं, वरना हम लोग अजंता डिस्कस करने वाले थे। मैम, कुछ लोगों के आज साथ नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ, नेटवर्क इशू हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कल सुबह जब क्लास लेंगे तब उसमें डिस्कस कर लेंगे। बाकी जब आप प्रैक्टिकल वर्क करो तो वो शाम की क्लास में, सुबह का जो भी हमको डिस्कशन करना होता है वो हम लोग सुबह की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अभी आप लोग वर्क करते रहो, प्रैक्टिकल करो अपना, इसको आज कंप्लीट करो आरती, जो भी आप कर रहे हो हाँ मैम, नेचर ये भी स्टडी। अभी हो जाएगा तुरंत। ये हाफ शीट पे ही कर रही हो ना? यस मैम। ठीक है, हाफ शीट पे करो। कैमरा ऑन कर लो बेटा। दोनों काम एक साथ हो रहा है, पढ़ाई भी और नेचर स्टडी भी। मैम वो मतलब क्या कि मुझे थोड़ा टेंशन है क्योंकि हिस्ट्री हिस्ट्री हम नहीं मतलब। नहीं, अब कंफ्यूजन क्लियर है ना तुम्हारा? यस मैम, ये रटने उठने वाला काम हमसे हो नहीं पाता, हम समझने नहीं, वाला रटने काम। की जरूरत नहीं है। जो चीज समझ के आप, रटने का मतलब रटा आपने, वो एक समय के बाद आपके दिमाग से निकल जाएगा। चीजों को समझो, यस मैम। यस मैम, जितना इसीलिए समझ हमको के बिल्कुल। रखोगे ना दिमाग में उतना ज्यादा बेटर है, और डिस्कस करने से चीजें जल्दी समझ में आती हैं। यस मैम, इसीलिए हमको रटने नहीं आता है, इसीलिए हम बहुत हम्म रात से ही परेशान थे और सुबह मेरे सर हम्म। दर्द। आपके पास कोई बुक्स नहीं है, वरना आप जैसे जब आप सर आपको लिखाना शुरू करेंगे ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ सही है। और हर बुक में आपको यही मिलेगा पढ़ने के लिए, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो। यस मैम। इसलिए उसको लेके इतना कंफ्यूज मत हो।
क्या हुआ आरती, तुम्हारी स्क्रीन गायब हो गई? आरती, आकांक्षा, यस मैम। यस मैम। क्या क्या हो गया? स्क्रीन कहाँ चली गई थी? हाँ मैम, वो एक्चुअली वो कोई आ गया दूध देने वाले अंकल, तो फिर वही लेने गए थे, सॉरी। अरे ठीक है। फ्लावर को और लाइट रखना लीव्स के साथ, ठीक है, क्योंकि वाइट कलर का है ना, वाइट वाला फ्लावर है। यस मैम, वही वाला बना इसको है। जब आप लास्ट में थोड़ा थोड़ा सा रबर से दबा के उठा लेना, एकदम लाइट करना है, क्योंकि शेड तो हमको दिखाना ही है, शेडिंग वर्क कर रहे हैं, लेकिन यस हमको उन लीव्स से थोड़ा सा लाइट ही रखना है, क्योंकि जो आपकी जो लाइट वाली लीव्स रहेंगी सबसे ऊपर की, उनसे भी लाइट रखना है उसको। मैम। ओके मैम। मैम देखिए मैम, सही हुआ है शेडिंग। बहुत अच्छी मिक्सिंग नहीं आ पा रही है आकांक्षा, क्योंकि ये ना ही स्ट्रोक्स में जा रहा है, ना ही अच्छे से मिक्सिंग में आ रहा है। या तो आप इसको मिक्स कर दो, बहुत लाइट पेंसिल को सर्कुलर वे में चलाओ। ऐसा। जैसे पेंसिल की लेड है ना, उसको घुमाओ हल्का सा, टर्न करते हुए, मिक्स करते हुए, ओके। गोल गोल करके जैसे सर्कल नहीं बनाते मैजिक से, एकदम बहुत लाइट सा। बहुत लाइट प्रेशर देना, वरना डार्क हो जाएगी शेडिंग। स्मूथली चलाओ पेंसिल को, लाइट प्रेशर के साथ, ताकि मिक्सिंग हो जाए बस। मैम ये इसको डार्क, मतलब लाइन नहीं दिखना चाहिए मैम, स्ट्रोक नहीं दिखनी चाहिए। हाँ स्ट्रोक दिख रहा है तो फिर आप प्रॉपर स्ट्रोक में काम करिए, या तो फिर मिक्सिंग करनी है तो फिर मिक्सिंग करो। अगर स्ट्रोक्स में कर रही हो काम, तो जो अब डेप्थ लगाओगे आप, वो भी स्ट्रोक्स में ही आनी चाहिए। अगर स्ट्रोक्स में आप काम करते हो तो स्ट्रोक में करो, मत करो मिक्स, स्ट्रोक में ही करना। यस। यस मैम, वो स्ट्रोक में मैम मैंने फर्स्ट स्ट्रोक में ही हाँ किया है। स्ट्रोक में ही आप करते हो, आपका जो हाथ चलता है स्ट्रोक्स में ही चलता है। स्ट्रोक्स में कर लो, लेकिन मिक्सिंग भी सीखनी है। आप अगर 10 वर्क स्ट्रोक्स में कर रहे हो तो 10 वर्क मिक्सिंग में करो कम से कम।
आपकी शेडिंग नहीं दिख रही है जो कर रहे हो आप। हाँ ठीक। कुछ नहीं, हम गिर गया तो बट ऐसे फंसता है, ऐसे खींचना पड़ता है ना।
एक साइड से बेटा लाइट रखना थोड़ा सा आकांक्षा, जिसकी ब्रांच बना रही है उसको एक साइड से लाइट रखना थोड़ा सा, एकदम यस टोन सर। बराबर जो जा रही है ना उसको लाइट रखना थोड़ा सा। यस मैम। ठीक है। ऐसे क्या है, डायमेंशन क्रिएट होता है, ऐसे गोलाई दिखानी है हमको तो वो एक डायमेंशनल लगेगा। यस।
आरती, अब जो ये जो लीव्स है ना ऊपर की, इनमें शेडिंग मत करना, क्योंकि इसमें इतना इनफ है शेड। इसको और ज्यादा कर दोगी तो डार्क हो जाएंगे। अब जो बीच की पत्तियां लाना, जो मिडिल में है, इनमें मिडिल टोन रखना, मतलब तो ऊपर वाली पत्तियों से थोड़ा लाइट टोन रहेगा, सॉरी डार्क रहेगा। उसके नीचे ओके जब मैम। आप और बढ़ोगे तो और डार्क करना। तो स्टेप वाइज आपको टोन्स दिखाई देंगे अलग अलग। ओके मैम। दर्द हो रहा है? नहीं हुआ कुछ दर्द? नहीं, कम नहीं हुआ?
डार्क हो जा रही है आपकी बहुत ज़्यादा। ये जो अभी आप शेड कर रहे हो बहुत डार्क हो रहा है। मैम ये हम लाइट में जाकर दिखाते हाँ हैं, हम एक्चुअली लाइट में, ये तो हम अंधेरे में है, उस हाँ वजह से लग रहा है, ठीक हम है लोग ठीक है। थोड़ा सा हाँ ओके। आओ लेके आओ बाहर। मैम देखिए डार्क है। ठीक है। नहीं नहीं ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा लाइट ही रखना। ओके मैम। इसे तुरंत जस्ट आपने ये तुरंत डार्क हो गया एकदम, हमको उससे थोड़ा सा लाइट डार्कनेस और बढ़ानी है, एकदम से डार्क नहीं करना है इसको। हाँ यस इसी की बात कर रही ठीक है मैम। हूँ। ठीक है इसे कंप्लीट करो, फिर हम देखते हैं इसको कंप्लीट करके इसको भेजना फ़ोटो हमको। ओके मैम। यस मैम। हम्म।